सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। जैसे आप जानते हैं हमारा मंथ लॉन्ग सीरीज चल रहा है प्रार्थना के ऊपर, और आज हम जानेंगे किस तरह खुदा सच्चाई की प्रार्थना सुनते हैं। गॉड लिसन्स टू आवर अर्नेस्ट प्रेयर्स। दोस्तों, द वेरी फैक्ट कि हम अर्नेस्ट प्रेयर्स यानी कि सच्ची प्रार्थनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कभी ना कभी हम भी शायद सच्ची प्रार्थनाएं नहीं करते। हम शायद हिपोक्रिटिकल प्रार्थनाएं करते हैं, या आर्टिफिशियल प्रेयर्स हमारी होती हैं, या हम इसलिए प्रार्थना करते हैं ताकि लोग हमें अच्छा समझें, लोग हमारी प्रार्थनाओं से खुश हों। हम भूल जाते हैं कि हम प्रार्थना तो परमेश्वर से कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। जैसे आजकल एआई का ज़माना है जी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या आर्टिफिशियल प्रार्थनाएं होगी हमारी। हो सकता है कि शायद हमारी जो बातें बहुत प्लास्टिक हो गई हैं, और हो सकता है कि उसमें वो सच्चाई और खरापन ना हो जो खुदा जानना चाहता है। हो सकता है सिर्फ होंठों से प्रार्थना चल रही है, दिल की गहराइयों से प्रार्थना नहीं चल रही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हैं जो हम कह रहे हैं। पर खुदावंद परमेश्वर दिल को देखता है और देखता है कि किस गहराई, दिल की गहराई से हम प्रार्थना कर रहे हैं, और क्या सच्चाई है हमारी प्रार्थना में, और कितनी शिद्दत से हम उसके सामने आए हैं ताकि उसका अनुग्रह हम पे जाहिर हो। दोस्तों, परमेश्वर हमारी मदद करे, आपकी मदद हमारी मदद, ताकि हम जब भी प्रार्थना करें सच्ची प्रार्थनाएं करें। आइए इस समय आगे बढ़ते हुए देखें कि आज अल्फ्रेड हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछेंगे। समय है पहचान कौन का। वो कौन रानी थी जिसने अपने लोगों के लिए उपवास और प्रार्थना करवाई थी ताकि वो बच जाएं? आपके ऑप्शंस हैं ए मरियम, बी रूथ, सी एस्तर और डी एना। बताइए, पहचानिए कौन था वो। तो दोस्तों, सही जवाब आप पहचानें और हमें ज़रूर बताएं। और हमें सही जवाब बताने के लिए आप सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर अपने जवाब हमें व्हाट्सएप करें, या सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप अपने सही जवाब हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दर्शकों, याद रखें, परमेश्वर होंठों की प्रार्थना को नहीं सुनते, जो दिल की गहराइयों से जो निकलती प्रार्थना, उसमें इंटरेस्टेड है परमेश्वर। जी बिल्कुल दोस्तों, इसलिए हम ईमानदारी के साथ प्रार्थना करें और प्रार्थना करते रहें, कभी हार नहीं माने। क्योंकि जब हम ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में वो सामर्थ होता है कि हमारे जीवन में जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो भी हट जाएं, टल जाएं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ हाथ से निकला जा रहा है। अगर डॉक्टर्स आपसे कहें कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आपको कैसा महसूस होगा? जब पैसा, समर्थन, हर साधन फेल हो जाए तो क्या बचा? क्या आपने कभी सोचा है कि एक बाप अपनी बेटी को मौत के मुंह से कैसे वापस ला सकता है? कौन है जो उनकी मदद कर सकता है? जब दुनिया के सब रास्ते बंद हो गए, तब डैनियल डेविड ने कौन सा रास्ता चुना? जानने के लिए हम देखते हैं उनकी सच्ची कहानी, जो आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। मैं बचपन से ही अपने पिता के साथ चर्च में और चर्च की एक्टिविटीज़ में जुड़ा तो था, लेकिन स्कूल और कॉलेज पूरा करने के बाद परमेश्वर के रास्तों से मैं दूर हो गया। इसलिए मैंने कभी परमेश्वर को आत्मिकता और गहराई से नहीं जाना। और मेरे पिताजी बार बार समझाते थे कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, उनके वचन का पालन करो, उनसे जुड़ो, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वक्त गुजरता गया। डैनियल ने नौकरी करके 2010 में शादी भी कर ली। शादी के बाद कुछ साल बहुत अच्छे गुजरे। शादी के 4-5 साल बाद हमारे एक बेबी गर्ल लड़की हुई, जो कि 7 महीने की प्रीमेच्योर बेबी थी, और उसको पैदा होते ही वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि इसके फेफड़े नहीं बने हैं
ये बचेगी या नहीं, नहीं मालूम। उन्होंने ये भी कहा कि इसे 3 हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। ये सब बातें सुनकर मैं, मेरी पत्नी और हमारा पूरा परिवार बहुत निराश हो गया और प्राइवेट हॉस्पिटल में रहने के कारण हम आर्थिक हालातों में भी फंस गए। इन्हीं हालात के कारण उन्होंने बेबी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया, जिससे बेबी का इलाज रेगुलर चलता रहे। बच्ची को गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने देखकर भी यही कहा कि इसे 2 से 3 हफ्ते और लगेंगे। ये सुनकर मेरे और मेरी पत्नी का दिल टूट गया, क्योंकि हम पहले से ही 1 महीना हॉस्पिटल में रह चुके थे और अब हमारे सब्र का बांध टूट रहा था। और इस तरह इलाज करते करते 3 महीने बीत गए और बच्ची की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई और उसके बाद उसको डॉक्टरों ने दोबारा से वेंटिलेटर पर रखा और वेंटिलेटर पर इस बार वो 2 महीने तक रही और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। इन हालातों के चलते हुए 8 महीने बीत गए। इस बीमारी के कारण डैनियल पूरी तरह टूट चुके थे। इसी दौरान उनकी नौकरी भी चली गई। आखिर मुझे परमेश्वर के पास आना पड़ा, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि परमेश्वर के सिवा मेरी बेटी को कोई जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि ना तो उसे पैसा बचा पा रहा था, ना ज्ञान बचा पा रहा था। और एक दिन मैंने घर पर आकर परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक दिए और प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर, मैंने बहुत सी गलतियां करी हैं, मैंने आपको कभी नहीं जाना, आपकी आत्मिकता को कभी नहीं जाना। मैं रो रो कर परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगा और पश्चाताप करने लगा। इस प्रार्थना के बाद मैंने अपने अंदर एक हल्कापन महसूस किया और मुझे एहसास हो गया कि अगर मेरी बेटी को कोई नई ज़िंदगी दे सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह ही हैं। मैंने और मेरी पत्नी ने ये निर्णय लिया कि अब हम अपने लिए नहीं जिएंगे, परंतु परमेश्वर के लिए जिएंगे और परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे। अब डैनियल अपनी दीनता और ईमानदारी से परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना के बावजूद मेरी बेटी की तबीयत में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ और डॉक्टर ने 8 महीने बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन के साथ। घर आकर हम अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने लगे और ऐसे ही एक दिन एक वचन याद आया कि विश्वास कर्म बिना अधूरा है। इस वचन के अनुसार हमने परमेश्वर पर भरोसा किया और हम प्रार्थना करने लगे और हर बार प्रार्थना करने के बाद हम उसका ऑक्सीजन हटाते और उसका ऑक्सीजन चेक करते, फिर प्रार्थना करते, फिर ऑक्सीजन हटाते। ऐसे ही एक दिन सैटरडे को हमने प्रार्थना करके उसका ऑक्सीजन हटाया और जब चेक किया तो उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होने लगा। हमने प्रभु यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद दिया। बेटी के ठीक होने के बाद डैनियल जान पाए कि प्रार्थना ही जीवन का सार है। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि इतना लंबे समय तक ऑक्सीजन पे और वेंटिलेटर पर रहने के कारण उसके दिमाग पर, आंखों पर असर पड़ेगा, उसको बार बार हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा और हो सकता है कि कोई ऑपरेशन भी करना पड़े, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज मेरी बेटी 10 साल की हो चुकी है और बेशक मेरी बेटी की बीमारी के दौरान मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत दुख झेला, लेकिन परमेश्वर का वचन रोमियो 8:28 में कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं और आज मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ। डैनियल जी, आपके जीवन से हमने जाना कि जब हम ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं, सच्चाई के साथ प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और जो नामुमकिन परिस्थितियां हमारे जीवन में होती हैं उन्हें वो मुमकिन कर देते हैं। वैसी बाइबल में एक और शख्स है मेरे अजीजों, जो बहुत ज़बरदस्त नबी था और वो ऐसा नबी था कि खुदा ने उसको बहुत इस्तेमाल किया और परमेश्वर की आवाज़ सुनता था और परमेश्वर की वाणी लोगों को सुनाता था। और एक वहाँ पे बहुत दुष्ट किस्म का राजा था और बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी था, अहाब।
और उसने उस इलाइजा नाम था उस नबी का, और इलाइजा ने उसका सामना किया और उसने कहा, और खुदा की ओर उसने प्रार्थना करी। इलाइजा ने प्रार्थना करी, उसने कहा, खुदा स्वर्गों के इन झरोकों को बंद कर दे। और मेरे अजीजों, 3.5 साल तक ऐसा जबरदस्त अकाल आया, क्योंकि वहां बारिश नहीं हुई। स्वर्गों को बंद कर दिया खुदा ने। पूरा का पूरा नेचर जो चल रहा था, जो निजाम था नेचर का, पूरा बंद कर दिया खुदा ने। एक सिंपल, साधारण, ऑर्डिनरी इंसान की आवाज सुनकर। मेरे अजीजों, उसके बाद जब वहां पे बड़ी जबरदस्त भूकंप हुआ और वहां पे पानी के लिए किल्लत थी और लोग बिल्कुल मरने की हालत में हो गए और ऐसी बुरी हालत होगी उस एरिया में, वहां पे फिर से इलाइजा ने फिर से आवाज उठाई, अपनी निगाहें उठाई खुदा की ओर, और उसने फिर से दुआ करी। और मेरे अजीजों, बारिश हुई। खुदा ने झरोकों को खोल दिया और स्वर्गों के, और एक बार फिर बारिश हुई। दोस्तों, याकूब 5वें अध्याय और 17वें पद में लिखा है कि एलिया जो था, इलाइजा, बिल्कुल हमारे जैसा एक इंसान था, हमारा नेचर था उसका, वो साधारण सिंपल मैन। जब खुदा ऐसे इंसान की आवाज सुन के स्वर्गों को बंद कर सकता है और खोल सकता है, तो आपके लिए नहीं कर सकता? और एक धर्मी की आवाज और प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। मेरे अजीजों, मुझे मालूम नहीं आज इस वक्त, इस घड़ी, इस लम्हे जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या परेशानियां हैं, कौन से झरोके बंद हो गए हैं, क्या अकाल आया वो आपकी लाइफ में, आत्मिक रूप से या शारीरिक तौर पे या आर्थिक रूप में, मुझे मालूम नहीं। पर याद रखे, एलिया का खुदा, इलाइजा का परमेश्वर यहोवा आज भी वही है जो जब वो एलिया के लिए कर सकता है, वो आपके लिए भी कर सकता है। मेरे अजीजों, विश्वास कीजिए। याद रखें, अगर आप धर्मी जीवन व्यतीत करेंगे और परमेश्वर पर अपना पूर्ण विश्वास लाएंगे और अपनी निगाहें उसकी ओर रखेंगे, जब आप पुकारोगे तो वो यहोवा परमेश्वर सुनेगा हम जैसे इंसानों की आवाज। और वो जो सृष्टि करता है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर आपके लिए भी वही कार्य करेगा। दोस्तों, याद रखें कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। याकूब 5:17, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। दोस्तों, आज भी वही परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। दोस्तों, आजमा के देखो, प्रार्थना करो, विश्वास करो, और देखिए खुदा आपकी लाइफ में, हाँ जी, आज सुबह ही, आज ही आपकी लाइफ में क्या कुछ ना करेगा। तो आइए दोस्तों, सच्चे मन से और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें, और आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। CBN प्रेयर लाइन में हमारा नंबर आपको याद है, 99 10 40 10 10। आप ज़रूर हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, अपने मैसेजेस हमारे साथ शेयर करें, ताकि आप और हम मिलकर सच्चे मन से परमेश्वर के पास आएँ प्रार्थना में। दर्शकों, अब समय आ गया कि लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, पर जाइए मत कहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम देखेंगे एक और सच्ची कहानी। डोंट गो एनीवेयर, वी आर कमिंग बैक। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दर्शकों, एक नई जिंदगी में आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि किस तरह सच्चाई की प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। दी अर्नेस्ट प्रेयर्स आर हर्ड बाय गॉड। आइए इस समय हम एक और सच्ची कहानी देखें, और आपकी मुलाकात आज हम कराएं गीता डोले से, जिन्होंने भी प्रार्थना की।
अपने जीवन में आई एक बड़ी उलझन का सामना जब इन्होंने किया तो इन्होंने प्रार्थना का सहारा लिया। आइए देखते हैं कि इस प्रार्थना का इनके जीवन पर क्या असर हुआ और इनके जीवन से आइए हम सब मिलकर आशीष पाएं। अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही गीता डॉली ने एक दिन अपनी बेटी की स्किन में कुछ दिक्कत देखी जो उसके लिए चिंता का कारण बन गई। जब उसके हम कपड़े चेंज करते थे, बेटियाँ छोटी सी थी तो पूरे कपड़े सफ़ेद हो जाते थे, पूरी स्किन की जो मतलब झड़ के उसके कपड़े में आ जाती थी। डॉक्टर ने बोला कि ये ठीक नहीं होगी, बोले आप ऐसी दवाई लगाते रहना जब तक ये ठीक रहेगी, मतलब जड़ से ख़त्म नहीं होगी ये कभी। जब गीता अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित थी तब उसकी देवरानी ने उन्हें कुछ सलाह दी। मैं बोले आप प्रार्थना करो यीशु मसीह से तो आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। तो शुरू में तो अपन को इतना विश्वास नहीं था और अपन ने फिर सोचे कि चलो कर लेंगे। उस दिन के बाद गीता ने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। उनकी बेटी में कुछ खास बदलाव तो नहीं आया लेकिन गीता का विश्वास बढ़ता है। फिर एक दिन उसने अपने घर में कुछ अलग सा दोपहर में आराम कर रही थी मैं, तो अचानक मतलब बारिश हो रही थी तो बच्चे लोग भी घर के ही अंदर थे सब, तो टीवी देख रहे थे, मैं भी देख रही थी। अचानक लेटे लेटे मेरी नज़र ऊपर गई, तो फिर ऊपर गई तो मैं देखी यार ये कैसी छत टूट रही है, मतलब लकड़ी टूट रही है। परमेश्वर ने अचानक ऐसा चिताया, यदि नहीं देखते और हम वहीं सो जाते तो हो सकता रात में टूट के गिर जाती वो। छत को लेकर चिंतित गीता ने यीशु की ओर देखा और प्रार्थना की। जल्दी ही उसकी प्रार्थना का उत्तर मिल गया। जिससे मिस्त्री से बात हुई तो उस मिस्त्री ने बोला कि ये जितने भी खपरे और लकड़ी है मेरे को दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें छत डाल के दे दूंगा, सिर्फ आप लोहा और सीमेंट की व्यवस्था कर लो। तो इस तरह परमेश्वर ने उपाय किया और वो छत सिर्फ मात्र हमारी 20,000 रुपये में डली थी, 2 रूम की छत। गीता ने जब यीशु को अपनी जिंदगी में काम करते देखा तो उनका विश्वास और गहरा हो गया और एक दिन उसकी बेटी चंगाई पा गई। रोज करती थी प्रार्थना, कोई प्रार्थना नहीं करती थी, बस यही कहती थी परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी बेटी को तू चंगा कर दे। बहुत मतलब पूरी तरह स्वस्थ है और उसकी अच्छे घर में शादी हुई है। उसके मतलब सास ससुर बहुत अच्छे हैं, पति बहुत अच्छा मिला उसको और परमेश्वर ने उसको एक बहुत सुंदर बेटा भी दिया है। मतलब अपने परिवार में बहुत सुखी है। कई साल बीत चुके हैं लेकिन गीता आज भी उस वचन को याद करती है जो उसके दिल को छू गया था। तो परमेश्वर निरंतर मेरी प्रार्थना को सुनते रहा और ये वचन में हमेशा अभी भी मतलब जब भी कुछ ऐसी होती है, परेशानी कुछ भी होती है तो मैं बोलती हूँ कि यीशु मेरा चरवाहा है, वो मेरी हर समय अगुवाई करेगा और मुझे लेके चलता रहेगा। आज गीता अपने परिवार के साथ यीशु मसीह का धन्यवाद करती है उस शांति के लिए जो उसे यीशु में मिली। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस जीवन के लिए जो अब तक परमेश्वर हमको और हमारे परिवार को लिए चला, हर विपत्ति से बचाया अब तक परमेश्वर ने और अपने बड़े आनंद से भरा, बड़ी शांति से भरा हमको और वो अपनी शांति में हमें निरंतर लिए चलता है। गीता जी, आपके जीवन से हमने सीखा कि हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप ऑन प्रेयर, प्रे विदाउट सीजिंग, जैसे कि वचन में लिखा है। हम निरंतर प्रार्थना करते रहें क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो उनका जवाब देता है, जैसे कि हमने गीता जी के जीवन में उनकी प्रार्थनाओं को पूरा होते हुए देखा। तो दोस्तों, आप प्रार्थना करते रहें और अगर आपके जीवन में शायद आप ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब आपने किसी विषय के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया है क्योंकि शायद आप निराश हैं या आपने उम्मीद छोड़ दी है, तो हम आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से, एलाइजा की कहानी से, डैनियल जी के जीवन से, गीता जी के जीवन से आपने इंकरेजमेंट पाई है और आप फिर से उन विषयों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे। दोस्तों, समय है कि हम एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद भी आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। सीबीएन प्रेयर लाइन लाइव हर पहला और तीसरा मंगलवार दोपहर 3 बजे सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर। प्रार्थना सिर्फ एक जरूरत ही नहीं, दो तरफी बातचीत है परमेश्वर से। प्रार्थना हर परिस्थिति को बदल सकती है, तो आप इस लाइव प्रार्थना में जरूर जुड़िएगा। द डेट्स आर 1st and 15th जुलाई। सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें ऑन द नंबर 9910401010।
वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं और हम जैसे जान रहे हैं और सीख रहे हैं कि सच्चाई और सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना हमारा खुदावंद परमेश्वर सुनता है और उसका जवाब भी देता है। बिल्कुल, इनफैक्ट कई बार हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे कहते हैं कि वी हैव टू बिकम लाइक लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की तरह हमें बनना है, क्योंकि वो जब वो प्रार्थनाएं करते हैं उनकी प्रार्थनाएं सच्ची होती हैं, दे आर ऑनेस्ट प्रेयर्स। हमें भी ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए। आइए दर्शकों, सच्चे मन से, ईमानदारी से, सच्चाई से, खराई से आइए अब हम प्रार्थना करें मिलकर, ताकि परमेश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो उसका दिल पसंद हो और जो भी हम मांगे उसकी मर्जी के अनुसार मांगे और वो हमें दे दे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप ना केवल प्रार्थनाओं को सुनते हैं पर उसका उत्तर भी देते हैं। प्रभु जी, अभी हमने देखा प्रभु जी सच्ची कहानी में किस तरह प्रभु जी आपने उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। आपने हमारे जीवन में भी कई बड़े बड़े कार्य किए प्रभु जी, जिसमें प्रभु हमारा विश्वास मजबूत हुआ कि आप एक सच्चे जीवत परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु जी जब हम प्रार्थना करते हैं किसी मरे हुए शख्स में प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि आप एक जिंदा खुदा है और एक जिंदा खुदा ही हमारे जवाब दे सकता है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक जीवत परमेश्वर हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं और हमारी लाइफ में इतने इंटरेस्टेड हैं कि हर कमजोरी, हर बात में प्रभु जी आप चाहते हैं कि हम आपकी ओर पुकारें। तो प्रभु जी हम अपने हर एक दर्शक जो आज देख रहे हैं प्रभु जी, हम चाहते हैं कि प्रभु आप उनके दिल में, हृदय में काम करें प्रभु जी। जो भी छल है, जो भी प्रभु जी झूठ है, जो भी ऐसी बुराइयां हैं दूर हो प्रभु, ताकि उनका मन साफ हो और एक सच्चे हृदय, खालिस हृदय से प्रभु जो प्रार्थना करे प्रभु जी आपकी ओर और आप उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दें। क्योंकि आपके कलाम में लिखा है अगर हमारे हृदय में, हमारे जीवन में पाप है तो हमारी प्रार्थनाओं को आप नहीं सुनेंगे, पर जब हम गुनाहों से माफी मांगते हैं, आपके सामने ठीक होते हैं, तो आप सब प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। इसलिए प्रभु हर एक दर्शक पे, हर एक भाई बहन पे प्रभु आपकी आशीष हो और प्रभु आप दया करें कि एक सच्चाई से, सच्चे मन से वो दुआ करें और आप उनकी दुआओं का उत्तर जरूर दें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों हमने तो प्रार्थना कर दी है, पर याद रखें परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके हृदय को भी देख रहे हैं, क्योंकि उसकी सर्वज्ञानी आंखें सब कुछ जानती हैं और आपके हृदय को देख रही है। और परमेश्वर होने दे कि आपके हृदय भी साफ हो और एक पवित्र जीवन आप जिए, ताकि एक होली लाइफ, ताकि हर अल्फाज, हर आपकी इल्तिजा, हर रिक्वेस्ट परमेश्वर ग्रहण करे और उसका उत्तर दे। प्रभु आपकी मदद करे। जी, और दोस्तों इस समय हम देखेंगे परमेश्वर का जीवित वचन जो हमें बता रहा है कि हमें हमारी प्रार्थनाओं का जवाब कैसे मिलता है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। भजन संहिता 91 का 15। आज हम आपको इस एपिसोड के द्वारा इंकरेज करना चाहते हैं कि सच्चे मन से, सच्चे दिल से खुदावंद की ओर पुकारो और वो जवाब देगा और संकट के समय आपको उस संकट से निकालेगा। और वही चाहता है, वो तो बचाना चाहता है, पर बशर्ते आप उसकी ओर पुकारें। दर्शकों कितना खूबसूरत एपिसोड था, मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि हमने सीखा गीता जी की लाइफ से और डैनियल जी की लाइफ से कि किस तरह प्रार्थना के वजह से खुदा ने उनकी लाइफ में कितना बड़ा काम किया। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हमारा खुदावन कर सकता है अगर हम उसकी ओर पुकारे, जैसे हमने ये आयत पढ़ी। और हमने ये भी देखा एलिया की लाइफ से, एक साधारण ऑर्डिनरी मैन, उसने खुदा की ओर प्रार्थना की और स्वर्गों को बंद कर दिया खुदा ने और फिर खोल दिया। दोस्तों वो खुदा जिंदा खुदा है, पुकारो उसकी ओर, आज इसी वक्त पुकारो और देखिए वो आपको जरूर उत्तर देगा। सो फ्रेंड्स, अर्नेस्ट प्रेयर्स आर पावरफुल प्रेयर्स। इसलिए परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम जब भी प्रार्थना करें हम सच्चाई से, ईमानदारी से प्रार्थना करें। समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और आज हम जाते जाते सुनेंगे ये गीत कांटों का ताज। ये गीत आज हमारे लिए गा रही है मेथोडिस्ट चर्च नजीबाबाद उत्तर प्रदेश की कोयर। तो आप और हम इस गीत से आशीष पाए और इसी के साथ हम कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और प्रेयर इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे।
गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू।